ओके, तो यूनिट फर्स्ट है आपके, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट आर्थ्रोपोडा, यूनिट फर्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, फाइलम, फाइलम जो जो आर्थ्रोपोडा है उसका हमें पढ़ना है। यहाँ प्रॉन और स्कॉर्पियन के बारे में हम देखेंगे, हैबिटेट, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, अपेंडेजेस, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके हमें लार्वा देखने हैं। आर्थ्रोपोडा के लार्वा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लार्वा फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, जो लार्वल फॉर्म है क्रस्टेशिया की, वो हमें यहाँ पर देखनी है। क्रस्टेशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में मेजर क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर जो डायग्राम्स हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स है, लेकिन हम यहाँ पर जो है जो डायग्राम बनाएंगे काफ़ी सिंपल डायग्राम बनाएंगे। बुक्स के अंदर काफ़ी जो टिपिकल डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ हम मेटामॉर्फोसिस देखेंगे, इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे कि किस तरह से लार्वा जो है एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, प्यूपा क्या होता है, निम्फ क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड यूनिट है मोलस्का की। मोलस्का का मतलब होता है मोलिस, मोलिस मतलब सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, ऑक्टोपस की बॉडी सॉफ्ट होती है, मोलस्का के अंदर ही आता है वो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम बात करें इनके जनरल कैरेक्टर्स की, हम यहाँ पर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम दो एनिमल लेंगे, मैंने पहले भी बताया था एनिमल के बारे में। एक तो हम यहाँ पर लेंगे पाइला और एक लेंगे यूनियो, ठीक है। पाइला जो कि गोंगा हम जिसे बोलते हैं, यूनियो जो सीपी हम बोलते हैं वो है। तो यहाँ हम इनका हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, इनकी सिलोम देखेंगे, जनरल एनाटोमी देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रेटरी जो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम जो गैस्ट्रोपोडा के मेंबर है, यानी कि जो पाइला है, जो गैस्ट्रोपोडा के में ही आता है पाइला, तो गैस्ट्रोपोडा के जो मेंबर हैं, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। गैस्ट्रो मतलब पेट और पोडा मतलब पैर, जिनके पेट पर पैर होते हैं, समझ गए। जिनके पेट पर पैर जो है पैर होते हैं वो गैस्ट्रोपोडा के मेंबर हैं। आपने गोंगे को चलते हुए देखा होगा, तो गोंगा जो चलता है वो पेट के बल चलता है ना। तो वो सारे मेंबर जो हैं गैस्ट्रोपोडा के अंदर हैं। उनके अंदर हम टोर्सन देखेंगे। टोर्सन, टोर्सन जो है एक जो है मरोड़ होता है, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि जब जो पाइला है जब एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर टोर्सन की प्रोसेस होती है, ठीक है। वो टोर्सन हम यहाँ पर देखेंगे, टोर्सन और डिटोर्सन दोनों। लार्वल फॉर्म देखेंगे हम मोलस्का की, कि मोलस्का के अंदर कौन कौन से लार्वा हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोलस्का के अंदर ग्लोचिडियम लार्वा मिलता है, इधर से टर्नेरिया लार्वा मिलता है, वो लार्वल फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह से इकाइनोडर्मेटा की हम यहाँ पर बात करेंगे। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। इकाइनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी बॉडी, यानी कि जो स्किन है उस स्किन पर स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। इकाइनोडर्मेटा की खास बात यही होती है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्किन पर स्पाइंस लगे होते हैं। स्पाइंस मतलब कांटे होते हैं, ठीक है। वो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर। स्टारफिश को आपने देखा होगा, स्टारफिश जो है उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पाइंस लगे हुए होते हैं इस पे। तो हेजहॉग लाइक बॉडी है ना, हेजहॉग भी बोल सकते हैं हम, हेजहॉग लाइक बॉडी। हेजहॉग जिस तरह का होता है, हेजहॉग की पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं। उसी तरीके या पोर्क्यूपाइन, आपने पोर्क्यूपाइन देखा होगा, ठीक है, शाही जिसे अपन बोलते हैं। तो शाही जो है उसके पूरी बॉडी पर कांटे लगे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा की बॉडी पर जो है पूरे स्पाइंस जो है वो लगे हुए होते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इनके फाइलम की हम बात करें जो है इस फाइलम से रिलेटेड हम जो है हैबिट, इस फाइलम से रिलेटेड हम एक ही एनिमल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, वो है स्टारफिश, एस्टेरिया जिसे अपन बोलते हैं। इसका हैबिट, हैबिटेट, सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के बारे में देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देखेंगे, सीलोम के बारे में हम देखेंगे, जनरल एनाटोमी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन, इनके अंदर कौन कौन से सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं ये हम देखेंगे। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है, पिन्नेरिया, बाइपिन्नेरिया लार्वा, ये पिन्नेरिया और बाइपिन्नेरिया लार्वा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम जो है यहाँ पर ऑटोटोमी, ऑटोटोमी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ऑटोटोमी जो होती है अपने ऑर्गन को रिमूव करने की जो कैपेसिटी होती है, सेल्फ ऑर्गन को रिमूव करने की कैपेसिटी जो है वो ऑटोटोमी कहलाती है। जो ऑटोटोमी होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोटोमी किस तरह से होती है। उन और रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि अपने ही ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं, वो ऑटोटोमी है। देन वापस से ऑर्गन्स जो है वो जो है क्रिएट हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे जो है रीजनरेशन को देखेंगे।
इसी यूनिट के अंदर आपके कोडेटा हैं। कोडेटा हम सबसे पहले बात करेंगे कोडेटा को पढ़ने से पहले कि इनवर्टिब्रेट यानी कि सॉरी नॉन कोडेट और कोडेट में क्या डिफरेंस है, हम ये देखेंगे। कोडेट्स के जो प्राइमरी करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो कोडेट में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो प्रोटो कोडेट होते हैं और एक यू कोडेट होते हैं, ठीक है। प्रोटो कोडेट जो हैं वो कोडेट से पहले जो जनरेट हुए, जिनके अंदर नोटोकोड लाइक अपीरियंस था, नोटोकोड लाइक अपीरियंस प्रेजेंट था, वो कोडेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही नॉन कोडेट खत्म होते हैं, नॉन कोडेट के बाद कोडेट्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो कोडेट हायर जो है, हायर कोडेट जो बने वो लोअर कोडेट से बने, तो लोअर कोडेट्स हम कह सकते हैं प्रोटो कोडेट्स को। और यहाँ पर जो जो प्रोटो कोडेट्स हैं उनके बारे में नीचे दिया हुआ है, देखिए। हेमिकोडेटा है, प्रोटोकोडेटा के अंदर हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिपेलोकोडेटा, ये तीन जो है तीन सब फाइलम आते हैं। हेमिकोडेटा मतलब हाफ कोडेट। हाफ कोडेट मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं, वो इनके अंदर पाई जाती है। इनके जनरल कैरेक्टर्स हम यहाँ देखेंगे, क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे हेमिकोडेटा का। यहाँ एक एनिमल है बेलेनोग्लोसस, एक एनिमल है यहाँ पे बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के बारे में हमें स्टडी करनी है, इसका हैबिट हमें देखना है, हैबिटेट हमें देखना है, एक्सटर्नल फीचर्स हमें देखना है, सीलोम हमें देखनी है, बॉडी वॉल हमें देखनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखना है, स्केलेटन जो सिस्टम हमें देखना है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखना है, एक्सक्रेटरी नर्व और जो है नर्वस सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है, सेंस ऑर्गन हमें देखने हैं। और इसका लार्वा है टोर्नेरिया लार्वा, वो हमें पढ़ना है। अफिनिटी देखनी है, अफिनिटी ऑफ हेमिकोडेटा। अफिनिटी हम बोलते हैं जब इनका डेवलपमेंट हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हेमिकोडेट डेवलप हुए नॉन कोडेट से, तो नॉन कोडेट्स के साथ इन हेमिकोडेट्स की क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। इसी तरीके से हेमिकोडेट्स के बाद बने सिफेलोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स, इनसे इनकी क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है वो हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो आपकी सिमिलरिटी जो है आप शो करोगे अपने फादर से और आपके अगर आने वाली जो संतानें हैं उनसे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ये देखते हैं अफिनिटी के थ्रू कि किसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, ठीक है। तो ये अफिनिटीज हमें यहाँ पर देखनी है। यूनिट फोर्थ जो है, उस यूनिट फोर्थ के अंदर हम अगर आए तो यूनिट फोर्थ के अंदर हम बात करेंगे यूरोकोडेटा की। यूरो मतलब टेल, कोडेटा मतलब नोटोकोड। तो टेल के अंदर जिनके नोटोकोड प्रेजेंट होती है वो यूरोकोडेटा के मेंबर है, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम, हैबिटेट, जनरल एनाटोमी, वेरियस सिस्टम, जो हर्डमानिया है उससे रिलेटेड हैबिटेट, जनरल एनाटोमी और वेरियस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी तरीके से इसका जो लार्वा है वो होता है एसिडियन लार्वा, नाम ध्यान रखें। एसिडियन लार्वा जो है, एसिडियन टेडपोल जो टेडपोल लार्वा है, उस एसिडियन टेडपोल लार्वा की बात करेंगे, उसके मेटामॉर्फोसिस को देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक स्पेसिफिक बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो टेडपोल लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये होता है मूवेबल, ये होता है एडवांस। मेरी बात को ध्यान से सुने, ये होता है मूवेबल। तो यहाँ पर जो मैं बात बता रहा था आपको कि जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया का जो लार्वा होता है वो होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, उसे हम बोलते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। और ये लार्वा इसके एडल्ट से ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि ये लार्वा जो होता है ये लार्वा मूवेबल होता है और इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका एडल्ट अगर हम देखें तो एडल्ट जो होता है स्टेबल होता है और इसके अंदर एडल्ट के अंदर नोटोकोड, नर्व कोड जैसी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट हो जाती है। तो ये लार्वा जो है वो ज़्यादा एडवांस होता है एडल्ट से। तो यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है वो प्रोग्रेसिव ना होकर के रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस यहाँ होती है, जो कि इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिडियन लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा बेस्ट एग्जांपल है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, ठीक है। एक होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब अगर कम एडवांस लार्वा से ज्यादा एडवांस एडल्ट फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन इसका उल्टा, अगर ज्यादा एडवांस लार्वा से कम एडवांस
एडल्ट फॉर्म होता है तो हम इसे बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो कि एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर होता है। प्रोग्रेसिव में जो मेंढक का टेडपोल लार्वा है उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो लार्वा होता है एडल्ट से कम एडवांस होता है। यहाँ हम इनकी अफिनिटी देखेंगे, यूरोकोडेटा की हेमिकोडेटा से अफिनिटी है, सिफेलोकोडेटा से अफिनिटी हम यहाँ देखेंगे, यूरोकोडेटा की हम जो है नॉन कोडेट से अफिनिटी यहाँ पर देखेंगे, और कोडेट जो है एडवांस कोडेट जो है उनसे हम यहाँ पर इनकी अफिनिटी देखेंगे। सिपेलोकोडेटा का मतलब है हेड पर, हेड के अंदर नोटोकोड, ठीक है। सिपेलो मतलब हेड से लेकर के टेल तक पूरी नोटोकोड प्रेजेंट होती है यहाँ पर, नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल वो एम्फियोक्सस है, जिसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम जनरल बात करेंगे। जनरल एनाटोमी यहाँ हम देखेंगे, वेरियस सिस्टम्स इंक्लूडिंग सेंस ऑर्गन्स हम यहाँ पर देखेंगे। इसकी भी अफिनिटीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। सिपेलोकोडेटा की जो अफिनिटी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरीके से यूनिट फिफ्थ जो है, फिफ्थ के अंदर आपके अप्लाइड एनिमल साइंस है, अप्लाइड एनिमल साइंस, जिसके अंदर हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो हार्मफुल हैं और कौन से इंसेक्ट्स हैं जो बेनिफिशियल हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एपीकल्चर, लेग कल्चर और सेरीकल्चर, यह आपके दिया हुआ है। एपीकल्चर हमें जो है मधुमक्खी पालन जिसे अपन कहते हैं हिंदी में। लेग कल्चर लाख जो होती है, लाख जिनसे चूड़ियां वगैरह बनती है, उनका कल्चर किस तरह से होता है। सेरीकल्चर हम यहाँ देखेंगे सिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्वा कल्चर की हम बात करेंगे जिसके अंदर प्रॉन और मोलस्क जो है मोलस्कन फिशरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे पर्ल कल्चर जो मुग्धा उत्पादन जो है यानी मोती उत्पादन, वो हमें देखेंगे। आपके हाथों में जो अंगूठियां आप पहनते हो चांदी की, उसमें एक सफेद कलर का मोती होता है, उसे बोलते हैं पर्ल, ठीक है। जो जिसका निर्माण जो होता है मोलस्का के बाइवाल्विया के जो मेंबर्स हैं, जैसे यूनियो हम बात करें तो उसके अंदर जो है इन पर्ल का फॉर्मेशन होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम जो है एनिमल सेल और टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, क्लोनिंग एंड टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में हम यहाँ पर जो है थोड़ी बात करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है जो हमें पूरा करना है, और ये सिलेबस छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये काफी ब्रॉड है। इसमें देखिए आप सेकंड ईयर के अंदर हैं तो सेकंड ईयर का सिलेबस फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। चाहे जूलॉजी में ही नहीं, चाहे आप बॉटनी में ले लो, चाहे आप केमिस्ट्री के अंदर ले लो, सभी के अंदर सेकंड ईयर में सिलेबस आपको काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है सिंसियरली बैठ करके और यहाँ पर स्टडी करनी है। ऑनलाइन मोड जो है ये कोई बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को भी, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑफलाइन से एकदम से जो है कूद करके ऑनलाइन पर आए हैं। तो ऑनलाइन मोड हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी ने अच्छा जो सिस्टम है वो जनरेट किया हुआ है, अदरवाइज ऐसी इधर राजस्थान हड़ौती के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरह से काम करवा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको, हम जो डायग्राम आपको शो कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही डायग्राम आप कॉपी के अंदर उसको नोट करने की कोशिश करें। हालांकि मैं मटेरियल डाल दूंगा आपके गूगल क्लासरूम के अंदर, लेकिन देखो मटेरियल डालने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है वो आप ना तो डाउनलोड करोगे ना ही उनको पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आप उसको नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज वो आपके गूगल क्लासरूम पर ही पड़ी रहेगी, आप उसको देखोगे तक नहीं, और बाद में ये होगा कि बाद में फिर वो लास्ट में जब एग्जाम होगा तो आप कहोगे कि सर नोट्स, फिर मैं कहूंगा चलो गूगल क्लासरूम पे जाओ वहाँ सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो नोट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जो रेगुलरिटी होती है क्लास की, आप रेगुलर नहीं आओगे, एक या दो दिन बाद आपको ये लगने लगेगा अरे यार ऑनलाइन में तो बैठता नहीं पल्ले, और दिन भर जो है क्लास के सामने जो है लैपटॉप के सामने बैठ करके और क्लास अटेंड करो। देखो ये चीज अभी बुरी लग रही है, थोड़े दिनों बाद अपने आप धीरे धीरे आपको आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज के, आपको लगने लगेगा कि वाकई में ऑनलाइन मोड काफी अच्छा है। हम कहीं भी बैठे हैं, हम कहीं गए हुए हैं, चलो क्लास अटेंड करनी है, लैपटॉप ऑन किया, मोबाइल ऑन किया, चलो क्लास हमने अटेंड कर ली, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्लास में आने का झंझट नहीं है। हालांकि जो है कुछ हैं स्टूडेंट जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा उस चीज़ को। लेकिन कोशिश यही करें कि हम जो है इन्वॉल्व हों प्रॉपरली इसके अंदर, हम लोग प्रॉपरली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, क्योंकि अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे हम तो हम कैसे जान पाएंगे कि दुनिया में और किस तरह से जो है यहाँ पे आगे पढ़ाई जो है करवाई जा रही है, और आगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें मेरी बात को।
तो मैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में मैं यहाँ पे स्लाइड शो कर रहा हूँ आपको। आपको स्लाइड दिख रही होगी, सीन हो रही है सभी को, सीन हो रही है सभी को। पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी, यूनिट फर्स्ट आर्थ्रोपोडा। ये तो ग्रीक वर्ड है, आर्थोस जॉइंटेड प्लस पोडा, पोडोस यानी फुट। जो कि अभी मैंने आपको बताया, आप किसी भी इंसेक्ट को पकड़ोगे या किसी भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर को पकड़ोगे तो उसके जो लेग होंगे वो लेग कैसे होंगे, जॉइंट के अंदर होंगे। एक लेग निकालोगे आप, उस लेग को देखोगे तो जॉइंटेड होंगे उसके लेग, है ना। तो इस वजह से हम ऐसे मेंबर जो हैं इनको आर्थ्रोपोडा के अंदर रखते हैं, ठीक है। हाईली एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। सबसे बड़ा फाइलम है ये, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये हेडिंग डाल लें। मैं बात करूंगा इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जो हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स को लेकर के सबसे पहले बात करूंगा। तो आप देखिए, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो हैं, सबसे मैक्सिमम स्पीसीज वो इसी जो है फाइलम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसका हैबिट और हैबिटेट की हम बात करें तो देखो, ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जहाँ पर ये नहीं पाए जाते हों। ये सब जगह मिलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर में मिलेंगे, टेरिस्टियल होंगे, फ्री लिविंग होते हैं ये इनके कुछ मेंबर जो होते हैं वो कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ जो है ग्रिगेरियस होते हैं, यानी कि झुंड में रहने वाले, और कुछ जो है कॉलोनी बना के रहने वाले होते हैं। ग्रिगेरियस झुंड बना के रहने वाले, जैसे अभी आपने देखा होगा अपने यहाँ पर टिड्डी आक्रमण हुआ था, तो टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ था वो झुंड में हुआ था। वहां पर कोई कॉलोनी नहीं है, वो झुंड है। ग्रिगेरियस मतलब झुंड, झुंड में आए थे वो। उनकी कॉलोनी, हम कुछ होते हैं जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं, कॉलोनी उसे कहते हैं, कॉलोनी हम जो है उसे कहते हैं जहाँ पर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर टर्माइट्स की, हम बात करें हनी बी की, इनके अंदर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काम डिवाइडेड रहता है इनका, इस वजह से हम उनको कॉलोनी कहते हैं। लेकिन टिड्डियों के समूह को हम कॉलोनी नहीं कहेंगे। वहां तो मर्जी पड़े, जैसे टिड्डियों का मन करता है, एक टिड्डी का मन करा लेफ्ट में जाने का तो वो लेफ्ट में जाएगी, एक का मन करा राइट में जाने का वो राइट में जाएगी। तो यहाँ पर जो है टिड्डियों में आपस में जो है हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जो है नहीं है। लेकिन हम बात करें हनी बी की, तो यहाँ पर वर्क जो है डिवाइड रहता है। कुछ कोई जो है क्वीन की जो है कोई क्वीन का प्रोटेक्शन करता है, कोई जो है डिफेंस का काम करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है, वो सब अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं। इसी तरीके से सीलोम की बात करें, देखो मैंने सीलोम के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, अच्छी तरीके से पढ़ाया था, मुझे पता है। सीलोम जो है क्या होती है, आप लोगों के हमेशा दिमाग में रहता है बॉडी कैविटी सीलोम, नहीं, बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है। बॉडी कैविटी को हम सीलोम नहीं कह सकते। माउथ के अंदर जो कैविटी है उसे भी नहीं, हमको कोई सीलोम नहीं होती है, वो जो है ल्यूमन है, एलिमेंट्री केनाल का। तो सीलोम क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस सीलोम कहलाता है, जो कि किससे कवर्ड हो, मेसोडर्म से कवर्ड हो, ठीक है। यहाँ पर सीलोम जो होती है वो साइजोसीलोम होती है। साइजोसीलोम का मतलब ट्रू सीलोम है, लेकिन ऐसी सीलोम जिसका फॉर्मेशन जो है वो एलिमेंट्री केनाल जो है, सॉरी, जो सीलोम है उस सीलोम का जो फॉर्मेशन है वो एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो मेसोडर्म है उस मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से हो रहा है, वो साइजोसीलोम है। एक होती है एंटेरोसीलोम, ये एंटेरोसीलोम मिलती है इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कोरेटा, जो है कोरेटा, जो कोरेटा के मेंबर है उनके अंदर। वो एंटेरोसीलोम का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्री केनाल की आउट पॉकेटिंग से, आउट फोल्डिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीलोम है उसे हीमोसील कहते हैं, जो सीलोम मिलती है हीमोसील कहते हैं। और यह सीलोम जो है हीमोलिम्फ से भरी हुई होती है, ध्यान रखें, हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है इन सीलोम के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पर सिमेट्री। सिमेट्री जो है, इनकी सिमेट्री जो होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आप एनिमल को काटोगे तो केवल एक ही एक्सिस ऐसी दिखेगी जहां से एनिमल को दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, वो सिमेट्री है। तो सिमेट्री, जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हमेशा ध्यान रखें जिनकी भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं वो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ये पाई जाती है। नेक्स्ट है बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन जो होती है, शरीर तल हम इसको बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब फिट, नली के अंदर नली प्रकार का। आप हमारे शरीर को देखो, हमारा शरीर को आप एक नली मानो और उसके अंदर हमारी एलिमेंट्री केनाल रखी हुई है, वो दूसरी नली है। हमारी बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब रखी हुई है,
तो हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब फिट, यानी कि नली के अंदर नली प्रकार का उनके अंदर बॉडी प्लान मिलता है, जिनमें माउथ और एनस पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शरीर संगठन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है शरीर संगठन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अंग तंत्र प्रकार का इनका शरीर संगठन होता है। फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के फ्यूचर की बात करें तो ब्लास्टोपोर जो है पहले अगर माउथ बनाता है, उसके बाद फिर जो है एनस का निर्माण करता है, तो ऐसे एनिमल को हम प्रोटोस्टोमेट कहते हैं। और इसका ऑपोजिट, यदि पहले एनस बनाता है और उसके बाद माउथ बनाता है, तो ऐसे एनिमल ड्यूटेरोस्टोमेट कहलाते हैं, जो कि गाइनोडर्मेटा से लेकर के कोर्डेटा तक के एनिमल होते हैं। जर्मिनल लेयर, जो कि भी मैंने आपको बताया, जो बायलेटरल होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी कि इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। बॉडी फॉर्म की हम बात करें तो बॉडी देखो यहाँ पर बॉडी सेगमेंटेड होती है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, एंड दीज सेगमेंट आर ग्रुप्ड इनटू टू रीजन कॉल्ड जो है टैगमेटा। यहाँ पर देखो जो बॉडी है वो बॉडी सेगमेंटेड है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और इन सेगमेंट्स को जो है टू ग्रुप्स के अंदर हम बेसिकली टू ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं टैगमेटा। ठीक है, तो देयर मे बी टू टैगमेटा, टू टैगमेटा हैं, एक तो हेड और ट्रंक। फर्स्ट टैगमेटा है जिसके अंदर हेड और ट्रंक प्रेजेंट है, ध्यान से सुने। फर्स्ट जो है टैगमेटा जिसमें हेड और ट्रंक जो है डिवाइडेड है। दूसरा टैगमेटा, यानी कि जरूरी, अब ये जो एक टैगमेटा है हेड और ट्रंक, ये हेड और ट्रंक, केवल ऐसे एनिमल जिनमें केवल हेड और ट्रंक मिलता है वो जो है वो जो है फर्स्ट टैगमेटा के अंदर है। सेकंड टैगमेटा की हम बात करें तो सिफेलोथोरैक्स, यानी कि हेड और थोरैक्स वाला पार्ट जो है आपस में बाइंड हो जाता है। हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हेड कहाँ से कहाँ तक है और थोरैक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसे एनिमल सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड रहते हैं, ये सेकंड टैगमेटा है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर आपने देखा होगा कॉकरोच का जो होता है हेड होता है, एक छोटी सी नेक होती है, फिर एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर यानी कि ट्रंक वाला पार्ट होता है, तो हेड एंड ट्रंक वाला पार्ट जो है उनके अंदर मिलता है बेसिकली। सिफेलोथोरैक्स वाला पार्ट प्रोन अगर आप पढ़ोगे तो जब प्रोन आप पढ़ोगे तो प्रोन के अंदर सिफेलोथोरैक्स मिलेगा और एब्डोमेन मिलेगा, यानी कि उनका टैगमेटा जो होगा सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड रहेगा। कुछ एनिमल है जिनके अंदर 3 टैगमेटा होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3 जो टैगमेटा जो है उनके अंदर में पाए जाते हैं। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में हेड, छोटी सी नेक होती है, और थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। यहाँ पर बॉडी वॉल की हम बात करें तो देखो जो बॉडी वॉल होती है, जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी वॉल जो होती है थिक होती है, उनकी बॉडी वॉल थिक होती है, मोटी होती है। काइटिनियस क्यूटिकल्स, यानी कि क्यूटिकल की लेयर उन पे जो है प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की। ग्रोथ नॉट फाउंड, अब जो क्यूटिकल जो है, जो बाहर की तरफ क्यूटिकल की कवरिंग है उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अंदर जो एनिमल है उस लेयर के अंदर की तरफ जो एनिमल है वो एनिमल ग्रोथ करेगा। जब वो एनिमल ग्रोथ करेगा तो क्यूटिकल की कवरिंग छोटी पड़ जाएगी, तो बार बार क्या करेगा, क्यूटिकल की जो कवरिंग है उसको बार बार हटाएगा अपनी बॉडी से। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग या एगडाइसिस। ध्यान से सुने, जब आर्थ्रोपोडा के मेंबर अपने बॉडी के बाहर जो क्यूटिकल की कवरिंग है उसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उसे बोलते हैं मोल्टिंग या एगडाइसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यूटिकल बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ क्यूटिकल की कवरिंग नहीं जो है क्यूटिकल की कवरिंग की ग्रोथ नहीं होती है, उन्हें निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर टाइम टाइम पर उस कवरिंग को निकाला जाता है, तो उसे बोलते हैं मोल्टिंग या एगडाइसिस की प्रोसेस। ठीक है, यहाँ जो है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मिलता है। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है, एंटीरियर स्टोमोडियम, मिडिल मिजेंट्रॉन, पोस्टीरियर प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो एंटीरियर स्टोमोडियम जो है माउथ से लेकर के हम ये कह सकते हैं कि माउथ से लेकर के स्टमक का पार्ट जो होता है वो स्टोमोडियम कहलाता है। मिडगट वाला पार्ट जो होता है वो मिजेंट्रॉन के अंदर आता है, और रेक्टम और आइनस वाला जो पार्ट आता है वो प्रोक्टोडियम के अंदर आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स मिलती है। जो ट्रेकिया होती है ना, वो ट्रेकिया से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है जो पूरी बॉडी के अंदर उनकी फैली रहती है, और ये ट्यूब्स जो हैं ये ऑक्सीजन का को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। ठीक है, तो ट्रेकियल ट्यूब जो इंसेक्ट्स के अंदर मिलती है। गिल्स जो कि क्रस्टेशिया के अंदर मिलते हैं, गिल्स क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके बॉडी पर हार्ड कवरिंग होती है, वो क्रस्टेशिया के अंदर हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर जो है प्रॉन की, तो प्रॉन भी इसी के अंदर आता है, क्रस्टेशिया के अंदर। ठीक है, शेल लाइक कवरिंग होती है बाहर की तरफ।
गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। एरेक्निडा जो कि स्पाइडर फैमिली है, उनके अंदर बुक लंग्स मिलते हैं। बुक लंग्स मतलब इनके जो लंग्स होते हैं, जो बुक के पेजेस होते हैं ना, उन पेजेस की तरह इनके लंग्स होते हैं। तो उनके अंदर ये जो है यहाँ पर जो है एरेक्निडा के अंदर बुक लंग्स मिलते हैं। इस तरह से किंग क्रेब है, उसके अंदर बुक गिल्स मिलते हैं। किंग क्रेब के अंदर, किंग क्रेब भी आप मैं दिखाऊंगा आपको, किंग क्रेब भी आप देखोगे उनके अंदर बुक गिल्स मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है भाई इनके अंदर। कैसा मिलेगा? ओपन टाइप का। और इसे हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। जो ब्लड होगा इनका उसे हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। और यहाँ पर यह हीमोलिम्फ कलरलेस होता है बेसिकली, और व्हाइट कार्पसल्स WBCs जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि फेगोसाइटिक नेचर की होती है। ध्यान से सुने। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से ध्यान रखें कि किसी मकान में पानी की आवश्यकता है, उस मकान को आप बॉडी लेकर के चलें। किसी मकान के अंदर अगर पानी की आवश्यकता है तो हमने पाइपलाइन बिछा दी, मकान के हर एक कमरे के अंदर पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन बिछा रखी है। तो ये तो हो गया क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ऑर्गन के अंदर ब्लड अगर देना है तो कैपिलरी जो है वो ऑर्गन के अंदर ब्लड जो है पहुंचाएगी। ये तो क्लोज टाइप है। लेकिन अगर अगर ओपन टाइप होता है तो क्या होता है कि हमने पूरे मकान को ही एक पॉन्ड के अंदर डाल दिया, पूरे मकान को पॉन्ड के अंदर डाल दिया, और वो पॉन्ड से जो है वो मकान को आवश्यकता हो रही है, तो पॉन्ड से वो जो है वो पानी को अंदर की तरफ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ओपन टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया? ओपन टाइप। यहाँ छोटी छोटी कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है ओपन टाइप के अंदर। ब्लड को ले जाने के लिए साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉन्ड है वो पॉन्ड साइनस है, उस साइनस से ही वो ऑर्गन ब्लड लेगा और उस साइनस के अंदर ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस छोड़ेगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके ओपन टाइप। इसी तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम की मैं बात करूं, एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये अमोनोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनिया को सिक्रेट करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, और जो है यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। इनमें बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर इंसेक्ट्स जो हैं उनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मिलती है। आपने अगर कॉकरोच पढ़ा हो तो कॉकरोच के अंदर मिडगट जो होती है, हिंडगट और मिडगट जो होती है, जहाँ पर आपस में बाइंड होती है, वहाँ पर मेलपिगी ट्यूब्यूल्स होती है। वो मेलपिगी ट्यूब्यूल्स जो है वो हीमोसिलोमिक फ्लूइड में से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती है और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाल देती है, तो वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड जो कि क्रस्टेशियंस के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड जो कि क्रस्टेशियंस के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। आप लोग जब मैं प्रॉन पढ़ाऊंगा तो प्रॉन के अंदर आप उसके जो एंटीन्यूल है, उस एंटीन्यूल के अंदर आप देखोगे ग्रीन ग्लैंड जो है वो ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके एंटीना के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है कॉक्सल ग्लैंड जो कि एरेक्निडा और एरेक्निडा मतलब स्पाइडर्स और किंग क्रेब्स के अंदर ये कॉक्सल ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम हमेशा जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं उनके अंदर ही नहीं, नर्वस सिस्टम सभी इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर सेम होता है। नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में यानी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे की तरफ मिलेगा, और मिड पोर्शन में मिलेगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। डबल जो है नर्व कोड पीछे तक जो है जाती है, सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ ये नर्वस सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये एनिमल बेसिकली क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस जिसे अपन बोलते हैं। ओविपेरस होते हैं, कुछ ओवोविविपेरस होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन है वो ओवोविविपेरस होता है। ओविपेरस मतलब इमेच्योर लार्वा जो है, सॉरी इमेच्योर जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनको फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। प्लेसेंटा यहाँ नहीं होती है, ये ओविविपेरस कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो लार्वल कंडीशन इनके अंदर मिलती है। ब्रिगल लार्वा जो कि जो है रिगल लार्वा जो कि मॉस्किटो के अंदर होता है, ग्रब बीटल के अंदर मिलता है, मैगट हाउस फ्लाई में, कैटरपिलर बटरफ्लाई के अंदर मिलता है। ये इनके लार्वा हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप सब लोगों को यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोग कोई क्वेरी हो तो इस जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को क्वेरी हो तो वो जो है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। आप पूछिए, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सर मेरे को टेगमेटा की बेसिक डेफिनेशन समझ में नहीं आई। बेसिकली क्या होता है? टेगमेटा इज ए पोर्शन, ठीक है। 1 मिनट। हाँ। टेगमेटा देखिए, 2 रीजन्स, मतलब पूरी बॉडी को टेगमेटा के अंदर डिवाइड किया है। ध्यान से, पूरी बॉडी टेगमेटा है, पूरी बॉडी टेगमेटा है। उस टेगमेटा में या तो हेड और ट्रंक हो सकता है, ध्यान से सुने।
कुछ टैगमेटा में या तो हेड और ट्रंक हो सकता है, कुछ टैगमेटा में सिफिलोथोरैक्स या एब्डोमेन हो सकता है, कुछ टैगमेटा में हेड, थोरैक्स या एब्डोमेन हो सकता है। ये ध्यान रखें। तो मतलब टैगमेटा सर को 2 ही हाँ, टैगमेटा होंगे? 2 होंगे बेसिकली, तो 2 होंगे, हेड और ट्रंक। लेकिन हम ट्रंक को भी डिवाइड कर सकते हैं थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। और किसी के अंदर हेड तो और मतलब सर थोरैक्स, हाँ हेड जो है वो अलग टैगमेटा है और ट्रंक अलग टैगमेटा है, तो हाँ मतलब हाँ जो रीजंस हैं, हाँ जैसे हेड रीजंस। वाले को एक अलग कह दिया टैगमेटा। आप टैगमेटा में कंफ्यूज हो रहे हैं तो टैगमेटा छोड़िए, आप केवल ये ध्यान रखिए कि बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड होती है इनकी, हेड या ट्रंक के अंदर होगी, है ना, या फिर सिफेलोथोरैक्स या एब्डोमेन के अंदर होगी, या फिर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड होगी। बस ये ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे आप समझ में क्लियर है? सर क्लियर है? ओके। और यस सर। और किसी को कुछ और पूछे? मैंने हेलो यहाँ पर सर। सभी को अनम्यूट होने की परमिशन इसलिए दी है कि वो क्वेश्चन पूछें। अननेसेसरी आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें, वापस से म्यूट हो जाएं। जिसने क्वेश्चन पूछ लिया है म्यूट हो जाएं। प्रांजल सर म्यूट हो जाओ, रिदम रिदम म्यूट हो जाओ, मयंक म्यूट हो जाओ फटाफट से, मयंक म्यूट हो। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ हाँ रिदम पूछो। सर ये बॉडी वॉल में एक बार समझा दीजिए सर पूरा। बॉडी वॉल समझा देखिए। दीजिए सर। हाँ हाँ समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या होती है, हमारी स्किन को आप देखोगे, हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर है। ध्यान से सुने, हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है मल्टी लेयर है, लेकिन इनकी स्किन की जो एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर होती है। और इस स्किन के ऊपर जो स्किन के ऊपर काइटिनियस क्यूटिकल की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? काइटिनियस क्यूटिकल की। अब इनकी बॉडी तो ग्रोथ कर रही है, ध्यान से सुने, इनकी बॉडी तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन काइटिनियस क्यूटिकल की कवरिंग जो है वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रही है। जब ये ग्रोथ यहाँ पर नहीं कर रही है, तो जब बॉडी ग्रोथ करेगी तो ये काइटिनियस क्यूटिकल की कवरिंग का हटना श्योर है। यहाँ पे ये कवरिंग हमेशा हटेगी और हट करके दोबारा दूसरी कवरिंग जो है वो क्रिएट होगी। तो ये कवरिंग हटने की प्रोसेस जो है ये कहलाती है मोल्टिंग या एक्डाइसिस। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? म्यूट हो जाओ। मयंक म्यूट हो। मयंक कुछ पूछना है तुम्हें? मयंक मीणा, मयंक मीणा कुछ पूछना है तो म्यूट हो जाओ, अपने आप को म्यूट करो। और किसी को कुछ पूछना है? मैं कल यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा इसका। कल मैं क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। आज पॉसिबल नहीं है, टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं कल क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा। क्लास में कुछ समझ में आया या नहीं आया? एक बार एक्सप्लेन करें, मुझे बताएं, सभी एक एक करके बताएं, क्लास में समझ में आया नहीं आया? देखिए आज मैंने केवल जनरल करेक्टर्स की बात की। कल मैं डायग्राम लूंगा, कल फोटोग्राफ्स लूंगा इन सभी के, तो आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई में जो सर बता रहे थे वो सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई हो रही है, ठीक है। फोटोग्राफ्स मेरे पास कुछ हैं, अभी मैं आपको शो कर सकता हूँ आर्थोपोडा के। देख सकते हैं आप, ये आर्थोपोडा के मेंबर्स हैं जिनके बारे में कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये सारे आर्थोपोडा के मेंबर्स हैं, ठीक है। कल क्लासिफिकेशन लूंगा इसका, ठीक है। ओके, जा सकते हैं आप सभी, रिमूव हो सकते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू सर।